हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शाम दाम दंड भेद अगर कोई सीखना चाहता है तो प्रभु श्री कृष्ण सीखिए। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन उधरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम। अंगराज से कह रहे हैं, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है। मत गई मूल की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन बिषन्न बिल्लाएंगे बच्चे, अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राहें बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग ना उसका छोड़ेगा। वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल। तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल। अब आगे क्या लालच देते हैं देखिएगा। तू प्रथा कुंतिका प्रथम लाल, बन सूत अनादर सहता है। कौरव के दल में रहता है, सर चाप उठाए 8 प्रहर। पांडव से लड़ने को तत्पर, मां का स्नेह पाया न कभी। सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर। पा प्रेम बसा दुश्मन के घर पर, निज बंधु मानता है पर को। पर मतलब दुश्मन को। अब कहां मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे। है जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे। हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ। बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम। तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे। मिलकर सब मिलकर पांव पखारेंगे, पदत्राण भीम पहनाएगा। धर्म चित्त भवन डुलाएगा, पहरे में पार्थ प्रहर होंगे। और कहते हैं सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुलभ होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि जब पहचानेगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के खाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं। सोचिए अपना राज्य देने के लिए तैयार करे, इतने नहीं मानते हो ना, मेरा राज्य ले जाओ। कुरु राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले। जिस राज्य में तू मुझे लेके जा रहा है ना, चल अभी बैठ उस कुर्सी पे जिस पर मैं बैठ रहा हूं। लेकिन कर्ण भी कोई सामान्य आदमी नहीं था। उत्तर सुनिएगा उसका, बहुत जबरदस्त। अगर भरत की किसी से तुलना हो सकती है तो महाभारत काल के कर्ण से ही हो सकती है। फिर कहते हैं बस एक भीख मुझको दे दे। सोचिए प्रभु श्री कृष्ण भी भिक्षा मांग रहे हैं। कहते हैं इतना सब कुछ ले ले और बदले में मुझे क्या चाहिए, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, तू का हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ अब आपने बताया है। दीन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मद का शोक न सहता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, अथवा निज तन का जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मां दस्तक जिनको, पालती उदर में रख जिनको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उनको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए। अब सोचिए कर्ण को गुस्सा आ गया है। इसके बाद फिर कभी सुनाएंगे, भी टाइम हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।